आइए बाबा, आइए। अगर तुम लोगों ने मुझे शादी करने से रोका, आज सबको जला दूंगा मैं। हाँ, रुई नहान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे प्यार के लिए वो पूरी दुनिया भी जला सकती है। ये लीजिए, माचिस जला दीजिए सबको। सोचिए, एक घर जिसमें हर दिल की धड़कन एक ही नाम पर ठहरती है, वही घर अब आग की एक छोटी सी चिंगारी से जलने के कगार पर है। आज की रात कुछ ऐसी है जहां प्रेम, जलन और बदले की आग एक साथ जल रही है। आप सुने कैसे एक इश्क, एक नफरत और एक माचिस की तीखी लौ ने पूरे परिवार की तकदीर मोड़ देने की ठान ली। रात गहरी थी और हवाएं तेज। हवेली की खिड़कियों पर बाहर की ठंडी हवा सरक रही थी, भीतर का माहौल किसी तूफान के पहले सन्नाटे जैसा। रुई, रूही और नाहार की जोड़ी वही है जो हमेशा साथ खड़ी रहती, पर आज कुछ अलग सा था। दरवाजे के पास एक लड़की खड़ी थी, आंखों में आग, हाथ में माचिस की डिब्बी। उसकी आवाज में गूंज थी, आइए बाबा, आइए। अगर तुम लोगों ने मुझे शादी करने से रोका, आज सबको जला दूंगी मैं। हाँ, नाहार मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे प्यार के लिए वो पूरी दुनिया भी जला सकता है। ये लीजिए माचिस, जला दीजिए सबको। ये किसने कहा? आवाज में जो ठंडापन था वह किसी के दिल की नहीं, किसी जली हुई उम्मीद की गूंज थी। रुई का दिल धक धक करने लगा। उसने देखा, सुकून की आंखें लाल नहीं पर ठंडी और पक्की थीं। नाहर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने दौड़कर कहा, तुम ऐसा क्या कर रही हो? माचिस मत जलाओ। पर शब्द लड़की तक पहुंचे भी नहीं, क्योंकि लड़की ने माचिस की तीखी तीली निकाली और उसे घुटनों के पास टिका दिया, जैसे कोई फैसला सुनाने वाली घंटा हो। घर वाले इकट्ठे हुए। दादी का चेहरा कठोर, आध्या की आंखें उफन रही थीं। हर किसी की सांसें रुक गईं। रुई ने हाथ बढ़ाया, क्यों सुकून, क्या कर रही हो तुम? पर सुकून का चेहरा एकदम पत्थर सा ठहरा हुआ था। उसने कहा, नाहर मेरा है, और अगर तुम सब मुझे मेरा नहीं बनने दोगे तो मैं सबको जला दूंगी। उसकी आवाज में प्यार नहीं, सत्ता की मांग थी। नाहर जो अब तक खामोश खड़ा था, जैसे किसी नींद से जागा हो, उसकी पलकों के बीच एक तल्ख दर्द दिखाई दिया। उसने कदम आगे बढ़ाए, सुकून ऐसा मत करो, मैं किसी को जलाने नहीं दूंगा। पर सुकून ने ठंडी हंसी में कहा, तुम कुछ मत कहो नाहर, अगर तुम मेरी नहीं बने तो मैं किसी की नहीं रहने दूंगी। यहीं से कहानियों का सबसे कड़ा मोड़ शुरू हुआ। रुई के मन में भय के साथ एक ठंडी चेतना जागी। उसने देखा कि यह माचिस सिर्फ प्रतिशोध की आग नहीं, ये किसी की उस उम्मीद की लौ है जो अब किसी और रास्ते से जलने को तैयार है। उसने नाहर के पास आंखों से कहा, कृपया कुछ करिए। नाहर समझा, पर उसके कदमों का साहस अब भी ढीला था। फिर अचानक दादी ने उठकर कहा, हट जाओ सब लोग, ये बात अब हमारे घर की दीवारों के भीतर हल नहीं होगी। उसकी आवाज में वंश की परंपरा की गूंज थी और भयभीत परिवार उस आदेश के आगे खिसक गया। पर रुई ने पीछे नहीं हटी। उसने देखा कि सुकून की उंगलियां माचिस से कांपने लगीं। वही पल निर्णायक था। रुई एक छलांग में आगे आई और उस माचिस की डिब्बी छीनने की कोशिश की। हल्की धक्का मुक्की हुई, माचिस फिसलकर गिरने की कगार पर थी, और तभी नाहर ने अपनी आंखों में जो ठहराव दिखाया वही सबका सहारा बन गया। उसने मुंह खोला और अपनी आवाज में पुरानी दृढ़ता लौटा दी, सुकून, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझसे ऐसे नहीं मांगा जाता। अगर तुम्हें मेरी बातों का मान है तो आग से नहीं, मेरे वचनों से जियो। उसकी आवाज में झोंपन था जो किसी उम्मीद की आखिरी कश्ती थी। सुकून कुछ पल के लिए ठठक गई। उसकी आंखों से भोर सा कुछ झर गया, पर उसके होठों पर मुस्कान अभी भी नजर आई। पर यह मुस्कान किसी का दिल नरम करने की नहीं, किसी चाल की थी। उसने माचिस एक बार फेरा और फिर अचानक उसे हवा की एक तेज पुकार ने हटा दिया। दादी ने जोर लगाकर माचिस छीन ली थी। वह माचिस अब कमरे की लकड़ी पर ढंसती हुई पड़ी रही, पर तेजी से कोई आग नहीं लगी, किस्मत की तरह, क्योंकि सामान पल में खोखला भी पड़ सकता है। घर में कोहरा घना हो गया था और एक पहलू साफ हुआ। यह लड़ाई सिर्फ सुकून बनाम घर की नहीं, यह नाहर के भीतर की जंग थी, अपने प्यार और अपने डर के बीच। नाहर ने दबी आवाज में कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर किसी को चोट नहीं लगाऊंगा। उसकी आंखों में अब एक मुस्तैद पक्का इरादा था। उसने सुकून को धीरे से पकड़ा और कहा, हम बात करेंगे, हम किसी को नुकसान नहीं देंगे। पर सुकून ने पीछे खींचकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, हर कोई मेरे खिलाफ है, और जब दुनिया ही मेरी नहीं देगी तो मैं दुनिया को नहीं रहने दूंगी। उसकी आवाज में नफरत का वो साया था जो कई बार अतीत की चोटों से आता है। देखिए, कहानी का यही वह हिस्सा है जहां सच सामने आना बाकी है। रुई ने चुपके से रिकॉर्डिंग चालू कर दी, क्योंकि उसे शक था कि यह कोई अचानक पागलपन नहीं, बल्कि किसी ने किसी को चलाया हुआ मनोवैज्ञानिक खेल हो सकता है। वह जानती थी कि अगर यह रिकॉर्डिंग सबको दिखाई जाएगी तो मुद्दा साफ हो सकता है या और गहराता जा सकता है। आग की घटना टल गई, पर घर पर पड़ चुके निशान गहरे थे। सुकून कमरे में अकेली, किसी को सुनती समझती, पर भीतर बिखरी हुई लगी। नाहर का चेहरा टूटा हुआ, पर अब दृढ़। दादी का रवैया कठोर, पर उसमें एक ड्राइव भी थी। अब या तो परिवार में शांति लौटेगी या फिर यह घर अंदर से जलाकर राख हो जाएगा। अगले दिन खबर तेजी से फैली। कुछ लोगों ने सोचा कि सुकून का यह कदम पागलपन था, कुछ मान रहे थे कि यह प्रेम का पागलपंती था, और कुछ कह रहे थे कि यह साजिश का हिस्सा हो सकता है। किसी ने इन लफ्जों को सुनकर भीतर बैठी किसी पुरानी दुश्मनी की तरफ इशारा किया। रुई की रिकॉर्डिंग अभी तक सुरक्षित थी, पर प्रसंग में नाहर का बड़ा फैसला सामने आने वाला था, और वही फैसला ही कहानी की असल धुरी था।
क्या नाहर अपने दिल की आवाज पर चलेगा और सुकून को समझाएगा कि प्यार जलाकर नहीं, निभाकर दिखाया जाता है? या फिर किसी की अंदरूनी पहचान ऐसी होगी कि वह सुकून की आड़ में अपने मकसद पूरे करने की कोशिश करेगा? यह एपिसोड यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत थी। कल आप देखेंगे कि कैसे एक माचिस, एक वादा और एक परिवार के बीच के टूटते पुल का सामना किया जाएगा। और याद रखिए, जंग जब दिलों के बीच होती है तो जीत सिर्फ उस इंसान की होती है जिसने सच्चाई और दया को चुना।